हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 14 सिमेट्री कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि भाई विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप क्या चीज़ होती है ना, वो हम कैसे करेंगे, है ना, उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, बेसिक चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जब बेसिक हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के होंगे वो करने में हमको क्या रहेगी बच्चों, आसानी रहेगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें, ठीक है बच्चों। देखिए, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स हमारे पास जो है क्या होता है, विजुअलाइज करना सॉलिड शेप क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ देखिए बच्चों, जिस भी फिगर, जिस भी ऑब्जेक्ट के 3 क्या होंगे बच्चों, डायमेंशंस होंगे, हम जनरली उन्हें कहेंगे सॉलिड शेप, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन क्या चीज़ होती है, 2 डायमेंशन क्या चीज़ होती है, तो वो हम देखते हैं बच्चों। देखो क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हम यूजुअली डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है, कुछ हाइट होती है, ठीक है। कैसे, सपोज कीजिए कि आपके पास खेलने का जो डाइस होता है ना, जिसके ऊपर यूजुअली क्या होता है 1 2 6 डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं। एक फेस के ऊपर 1 होता है, दूसरे के ऊपर 2 होता है, तीसरे के ऊपर 3 4 5 ऐसे करके होते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम कोन जब आपके हाथ में होता है तो वो क्या है बच्चों, वो एक सॉलिड है, वो एक क्या है, वो सॉलिड है, सॉलिड शेप है उसका। अब उसका शेप कौन सा होता है, कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल कोन बना हुआ होता है आइसक्रीम कोन, ठीक है। बॉल जब हम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का बॉल हो गया। आप जब बुक्स की बात कर रहे हैं, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जो आपका मैथमेटिक्स का बुक है, वो भी क्या है बच्चों, एक सॉलिड शेप है, वो भी क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि उसकी देखेंगे उसमें, तो उसमें क्या होगी, 3 डायमेंशंस होंगे बच्चों। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ क्या होगी बच्चों, ब्रेथ होगी, और उसकी क्या होगी, कुछ हाइट होगी, और ऐसे करके वो क्या बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे कि सबसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, आपने मैच बॉक्स माचिस देखी है बच्चों। जो माचिस होती है वो क्या होती है, एक सॉलिड शेप होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होती है, टोटल हमारे उसमें हमारे पास होती है 6 फेसेस होती है, 6 फेस होती है। देखिए माचिस आपने, 6 फेस होती है। ऑपोजिट फेस जो होती है वो इक्वल होती है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, जो इस साइड में है वैसा ही उस साइड में, और जो फ्रंट में है वैसा ऑपोजिट में। तो टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, फ्रंट हो गया और बैक हो गया। तो ये 6 फेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक हमारी मैच बॉक्स बनाते हैं। मैच बॉक्स या मैथमेटिक्स की बुक, मैच बॉक्स भी कह सकते हैं और मैथमेटिक्स की बुक भी कह सकते हैं बच्चों। मैथमेटिक्स बुक भी क्या होगा, एक एग्जाम्पल होगा किसका, सॉलिड का, सॉलिड शेप का, ठीक है। तो इसमें हमें विजुअलाइज करना है बच्चों, विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है कि कौन सा इसका फ्रंट है, कौन सा इसका बैक है, कौन सा राइट साइड में आएगा, कौन सा लेफ्ट साइड में आएगा, कौन सा टॉप होगा और कौन सा होगा बॉटम, ठीक है। और सबको जब आप प्लेस कर दोगे साथ में, तो आपके पास डिफरेंट कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे बच्चों। कितने फेस होंगे, 6। तो जनरली हम क्या करेंगे, सॉलिड शेप के अंदर इन 6 फेसेस का स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है ना बच्चों, और ये कब बनेगा और कब नहीं बन पाएगा, है ना। क्या करेंगे, हम नेट देखेंगे, हम नेट भी पढ़ने वाले हैं, नेट सीखने वाले हैं, नेट बनाना सीखने वाले हैं कि भैया आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका नेट बना के बताइए, या कोई नेट आपको गिवन है, क्या उससे कोई पॉसिबल है या नहीं, कोई सॉलिड शेप उससे पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हमें चेक करना है। कब, जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर 15 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे पहले यही चीज़ गिवन है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, वो आती है बच्चों क्या, 2 डायमेंशन। पहले हम 2 डायमेंशन सीख लेते हैं,
फिर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। 2 डायमेंशन कौन होते हैं बच्चों? जिनमें लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन हो, जिसमें लेंथ और ब्रीथ, या ये कहें कि 2 डायमेंशन की बात जिसमें हो रही है 2 डायमेंशन, जैसे ये एक्स डायमेंशन है या ये वाई डायमेंशन है, या इसको एक्स ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए। जब आप लेंथ और ब्रीथ की बात कर रहे होंगे बच्चों तो उसे हम कहेंगे 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन। देखिए कैसे लेंथ ब्रीथ, देखो ये लेंथ और ये ब्रीथ, अब इतना एरिया मिलकर हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। बच्चों समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल चीज़ें आप हमेशा करते आ रहे हैं, पर जो नई चीज़ है वो ये है 2 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, 2 डायमेंशन। अब इसकी बात कीजिए, ये रेक्टेंगल है, इसमें इसे लेंथ मानते हैं तो ये ब्रीथ हो गया, और ये पूरा जो शेप हमें मिल रहा है ये कौन है? ये एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी बात करोगे बच्चों, इसमें भी आपको लेंथ और ब्रीथ दिख रहा है, ये लेंथ और ये ब्रीथ दिख रहा है, और ये लेंथ ब्रीथ दिखने के बाद बच्चों ये हमें मिलेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर मिल जाएगा, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, और इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, है ना। 4 इसके अंदर साइड्स हैं, 4 इसके अंदर क्या है बच्चों? साइड है, 4 अलग अलग साइड है ना। अब ये 4 साइड जो है बच्चों, ये लेंथ और ये ब्रीथ को बताएगा, और ये फिगर जो होगा 2 डायमेंशन होगा बच्चों, 2 डायमेंशन, है ना। एक इस डायमेंशन में जा रहा है और एक इस डायमेंशन में जा रहा है। इसके अलावा जो बोर्ड है ना बच्चों, बोर्ड के अंदर तो नहीं जा रहे हम, इसलिए क्या है? ये 2 डायमेंशन है बच्चों। इसमें भी यही हो रहा है कि ये कुछ इधर फैला हुआ है, कुछ ये इधर फैला हुआ है, इसी के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं बच्चों तो हम कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहे। ठीक है, इसकी मोटाई की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी सेम यही हो रहा है। ये तो हो गया बेसिक चीज़ है। आपको जो करना है बच्चों वो ये है कि 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। रेक्टेंगल कहाँ दिख रहा है? ये रेक्टेंगल दिख रहा है। सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा है, सर्कल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल कहाँ है? ये क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल, ट्राई मतलब कि 3 एंगल्स, और स्क्वायर सामने ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कि सारे के सारे पिक्चर्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। 2 डायमेंशन है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पेपर के ऊपर इसको बताया जा सकता है बच्चों। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बच्चों फेस, एज और वर्टिसेस, जहाँ से मैंने शुरू किया था मैंने आपको समझा चुका हूँ बेसिक चीज़ें। अब ये क्या हो गई बच्चों? ये हो गई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया है, जिसको कि पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब हम इसको मतलब बात करते हैं इसकी लाइव की, है ना, इसके लाइव की बात करते हैं, जैसे कि डाइस की बात करें, आइस क्यूब की बात करें, आइस क्यूब होते हैं ना, आइसक्रीम बनाते हैं घर में तो आइस क्यूब होते हैं। जब आप कोई ठंडा पीने की आपकी इच्छा है तो आप क्या करते हैं बच्चों? आइस क्यूब डाल देते हैं उस लिक्विड के अंदर जिसको आप पी रहे हैं, उस ड्रिंक के अंदर, तो वो ठंडा हो जाता है। तो वो जो निकलता है बच्चों वो आइस का क्यूब होता है, वो एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जनरली आपने शुगर फ्री अगर सुना हो, जिनको की डायबिटीज़ है, तो शुगर फ्री की जो क्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और उसी के बारे में हम पूरा चर्चा, पूरी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं बच्चों इस पूरे चैप्टर में। वो है एक सॉलिड शेप। ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप है। आप जो डाइस खेलते हैं, है ना, पासा खेलते हैं ना, पासा, वो क्या है बच्चों? वो एक सॉलिड शेप है, जिसके अंदर क्या होंगी? उसमें अंदर कुछ फेसेस होंगी, कुछ वर्टिसेस होंगे और कुछ एजेस होंगी। ठीक है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों? ये एक सॉलिड शेप है। मैच बॉक्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैच बॉक्स कैसा होता है? थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर जिसको अपन क्यूबॉइड कह सकते हैं, है ना। और जो डाइस होता है वो क्या होता है बच्चों? वो क्यूब होता है। डाइस क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर बात की जाएगी तो सबसे पहले फेस। अगर फेस की बात मैं करूंगा बच्चों तो फेस क्या होंगे इस पर्टिकुलर गिवन ऑब्जेक्ट के? देखो सबसे पहले जो दिखेगा, जो सामने आपको दिख रहा है, वो है इसका फ्रंट। ठीक है बच्चों, फ्रंट लिख रहा हूं, सामने फ्रंट, पीछे बैक। फेस की बात कर रहे हैं, फेस। ठीक है, ये राइट साइड में है। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, राइट के साथ लेफ्ट, फिर टॉप, और फिर आ गया बॉटम। हो गए बच्चों 6 फेसेस। 6 फेसेस हो गए। फेस कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है बच्चों फेस। ये आपका लेंथ और ब्रेथ मिलाकर अगर हम बना देते हैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो इसे हम कहेंगे दिस इज अ
फेस, और ऐसी फेस कितनी है हमारे पास 6 नंबर ऑफ फेस है यहाँ पर, 6 नंबर ऑफ फेस है ना। कहाँ लिखा हुआ है 6? ये देखिए, 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेज दैट द स्किन ऑफ द क्यूब आर इट्स फेसेस। स्किन है, स्किन समझ रहे हैं, स्किन मतलब कि सरफेस, 6 सरफेस से मिलकर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? एक क्यूब, जो क्या होगा? जो एक सॉलिड शेप होगा, है ना। और मेन जो है हमें इसी के बारे में क्या करना है बच्चों, जानकारी लेना है। अगर बात करें बच्चों 12 लाइन सेगमेंट, तो बच्चों देखो गिनो, 1 2 3 4 हो गई, 4 लाइन सेगमेंट हो गई। अब गिनिए 5 6 7 8, कितनी हो गई? 8 लाइन सेगमेंट्स हो गई। 9 10 11 एंड 12 लाइन सेगमेंट को जब हम मिला देते हैं, एक काम कीजिए, आप क्या करिए, एक मैच बॉक्स लीजिए, मैच बॉक्स में से निकालिए आप मैच स्टिक निकालनी है आपको 12, माचिस की तीलियां निकालनी है 12, और उन 12 को क्या करना है जो बच्चों, आपस में आपको जोड़कर एक क्यूब बनाना है, एक क्यूब आपको बनाना है। ये एक्टिविटी आप साथ में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप? देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, आप जो आपकी मैच स्टिक है लीजिए, उसको बिल्कुल ऐसे ऐड करते जाइए, 1 2 3 और 4 बना लीजिए। एक क्या बनाएंगे आप? एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है बच्चों। ये एक स्क्वायर आपका बन गया है। इस स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं? फ्रंट सपोज कर सकते हैं। ऐसे कैसे आपको क्या करना है बच्चों? 6 फेस तैयार करने हैं, 6 फेसेस तैयार करने हैं। जब ये 6 फेस तैयार हो जाएंगे बच्चों, तो क्या करोगे? चलो 6 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 ही बना लीजिए, 2 बना लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? ये टोटल आपका बन जाएगा एक क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब, सॉलिड शेप इसको कहा जा सकता है। अगर आप इसके अंदर कुछ फील कर देते हैं, भर देते हैं, इसको कंप्लीट भर देंगे तो सॉलिड शेप हो जाएगा। पर ये जो तैयार होगा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसे हम नेट कह सकते हैं या इसे स्केलेटन कह सकते हैं। इसे स्केलेटन कहेंगे। सॉलिड तब होगा जब ये पूरा भरा हुआ हो, जैसे कि एक डाइस कंप्लीट भरा हुआ था, अंदर खाली होता है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें बाहर से तो भरा हुआ ही दिख रहा है। या हम बात करें शुगर क्यूब की, या हम बात करें बच्चों आइस क्यूब की। शुगर क्यूब, आइस क्यूब सॉलिड शेप होगा, और ये जो आप माचिस की तीलियों से बनाओगे वो होगा स्केलेटन। स्केलेटन होगा बच्चों, स्केलेटन है ना। स्केलेटन क्या होता है? पढ़ा है ना साइंस में। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा, जिसके ऊपर आपकी बॉडी क्या हुआ है? टिकी हुई है। कुछ इसी तरीके से टिकी हुई है बॉडी, किसकी? सॉलिड की, तो इसे हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है बच्चों, स्केलेटन। बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं बच्चों। 1 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। 8 कॉर्नर या वर्टिसेस भी इसको कह सकते हैं हम, वर्टिसेस कह सकते हैं, कॉर्नर कह सकते हैं, ठीक है। और 12 की क्या होगी बच्चों? इसमें एजेस हो गई, 12 एजेस या साइड हो गई, और ये सब मिलकर बना हमारे पास 6 फेसेस वाला एक क्या बना है बच्चों? क्यूब बना है। क्यूब जिसके अंदर स्केलेटन होगा। मैंने आपको समझा दिया स्केलेटन क्या होगा, ठीक है। एक खाली माचिस की डिब्बी की बात करें तो वो एक स्केलेटन के जैसा हो जाएगा, और उसके अंदर पूरा कंप्लीट हम मैच स्टिक भर देते हैं तो वो हो जाता है एक सॉलिड हो जाता है बच्चों, सॉलिड हो जाता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए उसके अंदर क्या आ रहा है? नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, ठीक है। देखो जो स्केलेटन आउटलाइन होगा, स्केलेटन आउटलाइन होगा, वो क्या होगा? इस सॉलिड का हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है? ये नेट है, नेट। दिस इज द नेट फॉर सॉलिड शेप। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखते हैं क्या। देखो बच्चों क्या होता है, एक पेपर लीजिए, एक पेपर आपको लेना है, ठीक है। प्लेन पेपर जो आपकी नोटबुक में है, या थोड़ा अच्छा हार्ड हो वो ले लीजिए, कार्डबोर्ड जिसे अपन कह सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको ले करके कट करना है। देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। 1 2 3 और 4 ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे आप? कुछ इस तरीके से इसको कट कर देंगे, है ना। तो बच्चों ये जो मेरे को आपको दिख रहा है, ये जो एक डायग्राम या बेस जो कह सकते हैं, ये जो बेस
आपको दिख रहा है, इस बेस से मैं क्या बना सकता हूँ बच्चों, एक क्यूब बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसा ऐसा कर दूंगा सीधा, आप इसको भी ऐसा सीधा कर दीजिए और ऊपर वाले को फोल्ड कर दीजिए और इधर से साइड से पैक कर दीजिए, बन गया एक क्यूब बना। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्केलेटन, हो गया स्केलेटन ऑफ अ क्यूब। और यही चीज़ें हमें क्या करनी है बच्चों, हमें एक्सरसाइज 15.1 में देखनी है, बनाकर बतानी है कि भाई कौन सा स्केलेटन होगा, कौन सा नहीं होगा और किसे हम नेट कह पाएंगे। ठीक है बच्चों, यही हमें करना है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ये नेट पॉसिबल है, और भी बहुत सारे नेट पॉसिबल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये यूनिक हो गया कि भाई इसके अलावा और कोई होगा नहीं, है ना बच्चों, और कोई नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिएगा अगर ऐसा लिया जाए तब भी क्या हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके का भी स्केलेटन हो सकता है। और भी बहुत सारे स्केलेटन के तरीके होते हैं, नए नए हमको एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है बच्चों, सीखना है बनाना। खुद बनाइए, कोशिश कीजिए कि कैसे और इसको बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, नेट आपको समझ में आ गया, नेट। अब बात करते हैं बच्चों, देखिए ऑब्लिक स्केच। ठीक है, किसी सॉलिड शेप का जो स्केच होगा बच्चों, जो स्केच होगा वो हम दो तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे। एक होगा ऑब्लिक स्केच, एक होगा बच्चों आइसोमेट्रिक स्केच। एक होगा ऑब्लिक स्केच, एक होगा आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो मेरा है आइसोमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, आइसोमेट्रिक मतलब जिसके ऊपर बहुत सारी मैट्रिक्स बनी हुई है। देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है बच्चों, एक आइसोमेट्रिक स्केच है जिसके ऊपर हम बनाते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल बनाने की कोशिश हम करते हैं, रेक्टेंगुलर हम बनाते हैं क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, एक क्यूबॉइड हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कैसे क्यूबॉइड ड्रॉ किया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया है बेक की फेस बनाई है, बेक फेस बना दी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम बनाते हैं फ्रंट की फेस बनाते हैं। फ्रंट फेस जो होगा वो हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रंट वाला फेस हो गया। अब ये जो आपका लेफ्ट और राइट बचा है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक सॉलिड का शेप मिल जाएगा, सॉलिड शेप मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। कुछ इसी तरीके के आइसोमेट्रिक स्केच हमें क्या करना है, ड्रॉ करने हैं फर्दर एक्सरसाइज 15.1 या 2 में। ठीक है, एग्जैक्ट अभी हम देख लेंगे जब उसे बनाना होगा। ऑब्लिक स्केच बनाना है, हमें क्या करना है बच्चों, अब एक ऑब्लिक स्केच बनाना है। कुछ इस तरीके का पेपर होगा हमारे पास। ठीक है, इस पेपर के ऊपर वही करना है, वापस से क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बना दिया मैंने बैक साइड। ठीक है, इसे बैक साइड ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं अपन फ्रंट। ठीक है बच्चों, ये फ्रंट हो गया। और इसको मैं अगर यहाँ पर इससे मैच कर देता हूँ तो ये बन गया वापस से क्या, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रोपोर्शनल लेंथ आपको दी होगी जिसके अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंट एस्पेक्ट से अपीयरेंस बनाकर बताना है कि ये एक सॉलिड है और ये भी क्या है, आइसोमेट्रिक का एक सॉलिड है। ठीक है बच्चों, सॉलिड है। ठीक है, मेजरमेंट्स जो है प्रोपोर्शन में हमें गिवन होंगे और ये दोनों एक्टिविटीज़ आप चाहें तो अभी परफॉर्म कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन जब करेंगे तो और आसानी से आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। फिलहाल बेसिक के लिए ये ध्यान रखना है कि कौन सा पेपर क्या होगा और हमें इसको कैसे बनाना है बच्चों। अब बात आती है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप की। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वही ये है। आते हैं हम हमारे मेन कहानी के मेन कंसेप्ट पर। देखिए अब क्या करेंगे हम, वन वे टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। देखो बच्चों, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो जैसे सपोज करो आपके पास एक तरबूज है, वाटरमेलन आपने देखा है, वाटरमेलन देखा है। वाटरमेलन का क्या क्या किया जाता है बच्चों, सपोज जब हम खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि ये लाल वाला होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, जो स्वाद में बहुत मीठा होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या किया जाता है, किसी भी एक पोर्शन पर उसे कट करके क्या निकाल लिया जाता है, एक
एक पीस निकाल लेता था उसके अंदर से, देखा है आपने। अब वो पीस क्या होता है बच्चों, वो पूरा बता देता है कि ये अंदर से कैसा है, रंग में वाइट है या रेड है, आप उसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है बच्चों, वैसे ही कोई सॉलिड अगर हम बात कर रहे हैं, उस सॉलिड का हम या तो क्या करें, क्रॉस सेक्शन कट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन कट कर लें। जैसे कि ये ब्रेड देखा है, ब्रेड के छोटे 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 पीस होते हैं, एक तो साथ में ब्रेड होता है, उसके छोटे छोटे पीस करके क्या किया जाता है, एक क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया जाता है, जिसे हम ब्रेड का एक छोटा पीस कहते हैं, है ना। ब्रेड यूजुअली खाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो स्लाइस जो हो गया है बच्चों, वो एक क्रॉस सेक्शन है, वो एक सॉलिड का क्या है बच्चों, वो एक क्रॉस सेक्शन है। बात समझ में आ रही है, वो क्रॉस सेक्शन हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं, 3D या 2D शेडो देख सकते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसका शेडो किस तरीके का बन रहा है, तो भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं यार कि इसका शेप कैसा हो सकता है। और इसका जो थर्ड वेव है बच्चों, थर्ड वे, उसे हम फ्रंट और साइड, टॉप और इन इंफॉर्मेशंस को देखकर ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो शेप, ये जो सॉलिड है बच्चों, ये किस शेप का होगा, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। यही मैं कह रहा था, अभी तक आपको समझाता आ रहा हूँ कि टॉप साइड देखना है, बॉटम देखना है, लेफ्ट साइड देखना है, राइट साइड देखना है, बैक और फ्रंट देखना है, और इन सब चीज़ों को देखकर ये बताना है, विजुअलाइज करना है कि ये सॉलिड शेप किस तरीके का है, हमें उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्क्वायर स्फेरिकल हो सकता है। इतने सारे तरीके के सॉलिड शेप्स होते हैं, और उन्हें हमें क्या करना है बच्चों, विजुअलाइज करना है। कब, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और इनके बेसिक आइडियाज़ आपको होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा था बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जो सारा इंट्रोडक्शन हमने अभी देखा है वो हमें उसमें यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बेसिक आपको सब समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।